वेलकम टू वॉर ट्रैवल्स गाइस, आई एम समर और आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे लोगों का मैंने सिचुएशन देखा है कि जब उनका पासपोर्ट ऑफिस से चीज़ें क्लियर हो जाती है तो जब वेरिफिकेशन में आता है तो उनका फ़ाइल जो है वो रिजेक्ट होता है। अब क्या डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है पुलिस स्टेशन के टाइम पे जब भी आपका वेरिफिकेशन होता है पासपोर्ट का, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पहले से प्रिपेयर करना है और कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, वो पूरा डिटेल्स में आपको आखिर तक एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा। तो पूरा वीडियो देखिए एंड लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सो जब पुलिस वेरिफिकेशन की बात आती है तो पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है और पासपोर्ट ऑफिस का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। अब दोनों में चेंजेस क्या है? दिसंबर 2017 के बाद में जो रूल था पासपोर्ट का वो बदल गया। पहले 1989 से पहले वाले जो बॉर्न थे, 26 जन 1989 के पहले वाले जो लोग थे उनको बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं था, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से भी काम चल जाता था। और जो 26 जन 1989 के बाद के जो लोग थे उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी था। सो देन पासपोर्ट ऑफिस ने ये रूल निकाल दिया। अब वो रूल नहीं है। अभी आप सिर्फ आधार कार्ड पे भी पासपोर्ट बना सकते हो, आप पैन कार्ड भी आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए दिखा सकते हो। तो ये सिचुएशन जो थी, ये जो प्रॉब्लम थी, ये पासपोर्ट ऑफिस ने, पासपोर्ट सेवा केंद्र ने ये चीज़ें निकाल दिया। बट एक्चुअली देखा जाए तो ये चीज़ें निकली नहीं है। जैसे ही आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हो, आपका फ़ाइल जाता है पुलिस वेरिफिकेशन में। तो जब आपका फ़ाइल पुलिस वेरिफिकेशन में जाता है तो पुलिस वाले आपका बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मांगते हैं जिसमें आपका प्लेस ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन पे दिया है। तो अगर आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया है और उसमें अगर प्लेस ऑफ बर्थ आपने कुछ भी डाल दिया है क्योंकि आपको कोई प्रूफ दिखाना नहीं पड़ता है तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरा कि अगर आप रेंट पे हो, आप रेंट पे रह रहे हो तो आपको क्या डॉक्यूमेंट दिखाना है। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट दिखाना इज़ कंपलसरी। कुछ पुलिस वेरिफिकेशन मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा ये होता है कि वो रजिस्टर्ड ही एग्रीमेंट मांगते हैं। दो टाइप के एग्रीमेंट होते हैं। एक होता है नोटराइज जो 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे होता है, जो आप बनाते हो और वो पुलिस में सबमिट करते हो। बट कुछ पुलिस वेरिफिकेशन में ये डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरा जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है, जो आप एक कोर्ट में जाके करते हो या आप ऑनलाइन करते हो, वो वैलिड होता है। अगर आपके पास में, अगर आप एक टेनेंट हो और आपका जो एग्रीमेंट है वो एक्सपायर्ड हो गया है तो आपको आपके ओनर से, जो आपका ओनर रहेगा, उससे एक एफिडेविट लेना पड़ता है, सम्मति पत्र। अगर आप एक एफिडेविट लेते हो और उस पर लिखते हो कि आप ये टाइम से लेके ये टाइम तक के इस जगह पे रह रहे हो, तो चांसेस है कि पुलिस वाला ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लेगा। कुछ चीज़ों में मैंने देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं पुलिस से आर्ग्यू करते हैं चीज़ों के बारे में कि नहीं करना। देखो, आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करके लो कि आपको आपका काम निकाल के लेना है, आपको आर्ग्यू भी नहीं करना है और आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। तो इस वीडियो में डिटेल्स ही वैसा है कि आप पॉइंट टू पॉइंट बात कर सकते हो। सो मैंने आपको रेंट वाले जो टेनेंट है उसका डिटेल्स तो बता दिया कि टेनेंट का जो रहता है उसके लिए आपको एक तो सम्मति पत्र या एग्रीमेंट अगर आपके पास में नहीं है तो सम्मति पत्र चल जाता है, एफिडेविट चल जाता है जो 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे रहता है। उसका फॉर्मेट क्या होता है मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, तो आप उसका फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा, जो जिसका ओन हाउस रहता है उसको क्या करना है, तो जिसका भी ओन हाउस रहता है उनको प्रूव करना पड़ता है कि ये उनका ओन हाउस है। तो पहले तो अभी वाले जो रजिस्टर्ड है, जो कुछ सालों पहले हो रहे, जिसमें इंडेक्स 2 उनको मिलता है, लाइट बिल अभी उनके नाम पे होता है, टैक्स का पावती रहता है, टैक्स का रिसीट होता है। सो अगर आपके पास में ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है
तो आप दिखा सकते हैं कि ये हाउस जो है आपका ओन प्रॉपर्टी है और वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट आपने जो पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट किया है वो भी सबमिट करना है। अब टेनेंट हो या फिर ओनर हो, जो भी आपने अप्लाई किया है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी देना कंपलसरी होगा। कुछ पुलिस स्टेशन में एक्सेप्ट कर लेते, कुछ पुलिस स्टेशन में नहीं एक्सेप्ट करते हैं। अब रही बात, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कोई उनके पास में प्रूफ ही नहीं है कि वो इस जगह पे रह रहे हैं, ना उनके पास में कोई रेंट एग्रीमेंट है, ना उनके पास में ओन हाउस का कोई प्रूफ है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका जो फ्लैट है वो किसी और के नाम पे है तो आपको उससे एफिडेविट लेना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो कि घर मेरे ही नाम पे है बट अभी तक वो मेरे नाम पे डॉक्यूमेंट्स हुआ नहीं है, तो लीगली अगर देखा जाए तो वो आपका क्लियर नहीं हुआ है। आपको सम्मति पत्र एफिडेविट आपके जो ओनर है, जो अभी फ़िलहाल में उसका ओनर है, उससे लेना ही पड़ेगा, तो वो आगे फाइल आपका कंसीडर होगी। सो ये पुलिस वेरिफिकेशन में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स है, ये चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर कर लो। अगर आपने पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई किया और उन्हें आधार कार्ड पे आपका कर दिया है और आप रेंट पे रह रहे हो तो एग्रीमेंट आप पहले से प्रिपेयर करके रखो, एफिडेविट आप पहले से प्रिपेयर करके रखो, तो आपको पुलिस स्टेशन में दिक्कत नहीं आएगी। वो जब पुलिस स्टेशन में आपको बुलाते तो आपके फ़ाइल के हिसाब से बोलते हैं कि आपको 2 दिन में सबमिट करना पड़ेगा। अगर 2 दिन में सबमिट नहीं हुआ तो वो आपका फ़ाइल रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जाता है, फिर वहाँ पे आपको जाके साइन करना पड़ता है, फिर से बुला के लेना पड़ता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन देखा जाए तो सिंपल है, बट क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इमीडिएटली अरेंज नहीं होते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर आप ऑन द स्पॉट करने की कोशिश करें। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से प्रिपेयर करना है। एक और चीज़, अगर आपके नाम पे कोई केस वगैरह है, केस आपके ऊपर नील हो गया है, वो कंप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो उसका एनओसी कॉपी आपको दिखाना पड़ता है पुलिस स्टेशन में, तो आपका जो फाइल है वो ग्रांट हो जाता है। सो दिस वाज डिटेल्स अबाउट द पुलिस वेरिफिकेशन। पूरा आपको मैंने डिटेल्स दिया है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है, कोई इशू है, पुलिस में आपको कोई ज़्यादा पैसे मांग रहा है या धमका रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आप वाओ ट्रैवल्स के इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हम आपको गाइड करेंगे कि वो सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप लविंग माई वीडियोज़ एज यू आर डूइंग इट ऑलरेडी, एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ इफ़ यू थिंक कि अगर आपके कोई दोस्त है या कोई लोग पासपोर्ट का नॉलेज चाहते हैं या इस चीज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।